Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. डियर स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पे देख रहे हो सम नंबर 17 ऑफ जीएसईबी टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 9 नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, जिसमें बच्चों आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है और अदर इंफॉर्मेशन में आपका टेबल दिया हुआ है जिसमें ओपनिंग बैलेंस 1/4/14 का, क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च 15 का दिया है। सेम बच्चों रिसिप्ट पेमेंट के ऊपर से और ये टेबल के ऊपर से आपको इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो स्लाइड के अंदर पूरे क्वेश्चन का आंसर मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाने जा रहा हूं। आपको ये क्वेश्चन अगर आपके पास टेक्स्ट बुक ना हो, आप डायरेक्ट ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो तो इसका पीडीएफ इमेज आप फोटो खींच सकते हो बच्चों, या नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में बच्चों हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 का फुल एक्सप्लेनेशन ऑन व्हाइट बोर्ड। जय माता जी। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स 11 कॉमर्स में बच्चों स्वागत है आपका। हमने स्टार्ट किया बच्चों चैप्टर नंबर 9 अकाउंटेंसी पार्ट 2 नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, या उसे कहा जाता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है बच्चों, सोशल कॉज का है। आज उसके अंदर लास्ट लेक्चर में हम लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर के सम के बाजू में आप होमवर्क में करोगे इल्यूस्ट्रेशन पेन, गुजरात सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड टेक्स्ट बुक पेज नंबर 293। टेक्स्ट बुक का जेरोक्स मैंने बच्चों रखा हुआ है। अगर आपके पास इसका टेक्स्ट बुक का कॉपी हो तो उसमें से आप क्वेश्चन के सामने आंसर समझ सकते हो बच्चों। ना हो तो आगे मैंने वीडियो लेक्चर में उसका पीपीटी में पीडीएफ इमेज रखा हुआ है, उसमें से आप फोटो खींच लो या नोट डाउन कर लेना। ठीक है बच्चों, रेडी? हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। सबसे पहले इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर इट शोज रेवेन्यू रूटीन एक्सपेंडिचर एंड इनकम छोटे मियाँ, और बैलेंस शीट के अंदर हमें लेने हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़े मियाँ, कैपिटल इनकम लायबिलिटी में। रेडी बच्चों? मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑफ शारदा मैन हॉस्पिटल एज फॉलो। अब बच्चों मैंने हेडिंग जगह के कारण लिखा, पर आपको लिखना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ शारदा मैन हॉस्पिटल ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 15। रिसिप्ट पेमेंट आप लीजिए। अब रिसिप्ट में जो भी है बच्चों वो इनकम साइड जाएगा या लायबिलिटी साइड। एक्सपेंसिस में पेमेंट में जो भी हो एक्सपेंसिस साइड जाएगा या असेट साइड। नीचे एक टेबल है बच्चों, टेबल में जो 1/4/14 सेकेंड टेबल और दूसरा है 31 मार्च 15, यानी ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग, कोई एडजस्टमेंट नहीं। फ्रॉम द अबव गिवन रिसिप्ट एंड अकाउंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 15 एंड बैलेंस शीट ऑन दैट डे। रेडी बच्चों? चलो मैं वर्क स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले नीचे का टेबल है, उसमें मुझे दिख रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। बीजू टेबल बीजू देखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, यानी ये पूरा पॉइंट रिलेटेड है सब्सक्रिप्शन से। तो सौथी पहला रिसिप्ट साइड थी सब्सक्रिप्शन इनकम वाला हुई, ये लिखा मैंने इनकम के अंदर सब्सक्रिप्शन, जिसकी वैल्यू मुझे रिसिप्ट साइड दिया हुआ है 75। क्लियर बच्चों? હવે નીચે જો ટેબલમાં સબસ્ક્રિપ્શનની અંદર आउटस्टैंडिंग છે। हमें पता है करंट ईयर का जो भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग हो हमें कन्फर्म रिसीव होने वाला है फ्यूचर में, तो उसको इसमें ऐड कर देना है। प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कौन सा यार 31 मार्च 15 यानी 14/15 प्लस कर दो वैल्यू 750, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1/4/14 એટલે 13/14 लास्ट ईयर, इसे माइनस कर दो। जैसे बच्चों आप 7500 के अंदर 750 माइनस करोगे, यस 7500 प्लस 750 माइनस 450 करोगे, वैल्यू आएगी 7800। उसके साथ बच्चों मेरा ध्यान जा रहा नीचे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अब आपको पता है 1/4/14 को जो एडवांस मिला है वो लास्ट ईयर करंट ईयर की वैल्यू होगी। करंट ईयर की एडवांस वैल्यू हो तो हमें करंट ईयर में लिखनी पड़ेगी। यस बच्चों, एडवांस वैल्यू हमेशा अकाउंट में से वर्किंग में से निकाल दिया होगा, तो 1/4/14 ओपनिंग बैलेंस है बच्चों, एडवांस 150 वो करंट ईयर की वैल्यू तो ऐड होगी। प्लस रिसीव्ड इन एडवांस कब मिला था 13/14, तो वो इसमें प्लस होगा बच्चों 150। फिर 31 मार्च 15 को एडवांस मिला है बच्चों, कौन सा होगा 15/16 का, तो उसे माइनस कर देंगे। नेक्स्ट ईयर नो रिसीव्ड एडवांस 15/16 का होगा, वैल्यू 300। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देख सकते हो बच्चों मैंने कंप्लीट सेटिंग किया है। यस एडवांस 15/16 नहीं, पर यहाँ लिखेंगे तो 14/15 ही। यस ठीक है,
7800 में 150 ऐड करो, 300 माइनस करो, आई थिंक 7 एक जीरो यहाँ कम लिखा है, मैं फिर से टोटल चेक कर लेता हूँ बच्चों। 75,000 उसमें ऐड किए 750 माइनस किए 450, वैल्यू आई 83,100। यहाँ लिखने में गलती थी बच्चों। अब उसके अंदर 150 प्लस करना है बच्चों और नेक्स्ट ईयर का एडवांस बिल माइनस करना है। ये इसमें चेकिंग कर लो बच्चों, आई थिंक कुछ गड़बड़ है टोटल में, मैं देख लेता हूँ। रिसीव्ड इन एडवांस 150 प्लस, फिर उसके बाद 300 माइनस है और 450 भी माइनस है। टोटल में अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही है बच्चों। 75,000 प्लस 750 माइनस 450 इक्वल टू 75,300। यहाँ टोटल में फिर से गड़बड़ थी बच्चों। अब इसके अंदर 150 प्लस करना है और 300 माइनस करना है। यस, 75,150 इज द नेट इनकम ऑफ सब्सक्रिप्शन। जो बाड़ो को आउटस्टेન્ડિંગ में आ रीते रखो, करंट ईयर का एंडिंग प्लस ओपनिंग माइनस। आने बीजी भाषा में केवुं होय तो एंडिंग अने ओपनिंग कहेवाय। उससे उल्टा एडवांस में होता है। रिसीव्ड इन एडवांस में जो एंडिंग माइनस ओपनिंग प्लस, ठीक है। अब बच्चों जो एंडिंग है उसकी सेकंड इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 14-15 का, वो करंट ईयर की इनकम है, भविष्य में रिसीव होगी तो बैलेंस शीट में असेट साइड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ईयर 14-15, वैल्यू 750। सेकंड इफेक्ट, रिसीव्ड इन एडवांस। अभी रिसीव एडवांस हुआ बच्चों, बेनिफिट फ्यूचर में देना है तो दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। तो रिसीव्ड इन एडवांस वो भी करंट ईयर का है। रिसीव्ड इन एडवांस सब्सक्रिप्शन कौन सा ईयर? 14-15, तो उसकी वैल्यू 300 रुपये। सेकेंड इफेक्ट आप देख सकते हो बच्चों, रिसीव्ड इन एडवांस एंड आउटस्टैंडिंग दोनों की इफेक्ट दी। एडजस्टमेंट में से क्लोजिंग की 2 असर थी बच्चों। एक्चुअली एडजस्टमेंट शायद नहीं, તમને સમજાવ્યું મેં કઈ રીતે જોઈ લો। आगे जाते बच्चों, ત્રીજો पॉइंट, स्टॉक ऑफ मेडिसिन। જ્યારે બાળકો મેડિસિનનો સ્ટોક આપ્યો લાઇક સ્ટેશનરી, પેમેન્ટ સાઇડ देखो परचेज ऑफ मेडिसिन, तो मेडिसिन ओपनिंग स्टॉक हो, परचेज ऑन क्लोजिंग स्टॉक है, कहवाय कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन, रेवेन्यू एक्सपेंसिस। ये लिखा बच्चों, कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन कैसे मिलेगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। टेबल के अंदर सेकंड टेबल में जो ओपनिंग स्टॉक आपे छे बच्चों 9,000, पेमेंट साइड मेडिसिन परचेज है 42 और क्लोजिंग स्टॉक मुझे दिख रहा है बच्चों मेडिसिन का 10,500। यस, ये दोनों प्लस करो और इसे माइनस करो, नेट वैल्यू आएगी बच्चों मेरे ख्याल से 40,500। यस, दिस इज कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन नो वपराश। अब बच्चों क्लोजिंग स्टॉक की सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट एंड का बना रहे हो। यस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन असेट साइड आएगा। वैल्यू बोलो, आई थिंक वैल्यू है बच्चों 10,500 में चेकिंग कर लूँ, एकदम सही है। ये आपका सेकंड में से बच्चों तीसरा पॉइंट हो गया। आगे जाते बच्चों, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, ओपनिंग बैलेंस 52,500, क्लोजिंग बैलेंस 78 और पेमेंट साइड देखो बच्चों परचेज दिया हुआ है, इक्विपमेंट परचेज। ये तीनों इक्विपमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में असेट साइड आएगा। देखो कैसे आएगा, सबसे पहले ओपनिंग इक्विपमेंट, ओपनिंग इक्विपमेंट बोलो तो। यस, ओपनिंग इक्विपमेंट की वैल्यू है बच्चों मेरे ख्याल से 52,500 प्लस आपने पेमेंट साइड परचेज किया, मैं परचेज प्लस करवाऊँ। यस, परचेज ऑफ इक्विपमेंट जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों 33,000। ये दोनों का टोटल करोगे, उसमें से बच्चों डेप्रीशिएशन माइनस होगा तो हमें मिलेगा क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस ऑलरेडी आपेलू है 78। देखो बराबर ध्यान से बच्चों, સૌથી પહેલા ઓપનિંગ બેલેન્સ લખવાનું, પરચેઝ કર્યું પ્લસ કરવાનું, अब टोटल करोगे कैलसी से बच्चों तो आएगी वैल्यू 85,500। अब सोचो यहाँ 85,500, यहाँ 70, दोनों के बीच का डिफरेंस मिलेगा। यस, दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। आई थिंक 7500 में कैलकुलेटर चेक कर लो बच्चों, एकदम साचું છે। क्लियर થયું બાળકો? तो कई रीते में डेप्रिसिएशन फाइंड करो। जो डेप्रिसिएशन के सेकंड इफेक्ट पीएनएल के अंदर डेबिट साइड यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 7500। आगे जाते हैं बच्चों,
बिल्डिंग ओपनिंग बैलेंस 60,000 है, क्लोजिंग 57 है और रिसिप्ट एंड पेमेंट और कुछ नहीं है बच्चों। तो बिल्डिंग कहाँ लिखोगे? बैलेंस शीट में असेट साइड, ये लिखा अंदर की साइड पे बिल्डिंग 60, हमें पता है लेस डेप्रिसिएशन लिखा है, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस होगा, बाहर 57 से डिफरेंस काढ़ो बच्चों, एकदम इजी। डिफरेंस में 3000 डेप्रिसिएशन आएगा। कहाँ लिखोगे बच्चों? रेवेन्यू एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस साइड, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। डिफरेंस आया बच्चों 3000, एकदम आसानी से बच्चों आप देख रहे हो, मैं समझा रहा हूँ आपको। आगे जा रहे हैं, नेक्स्ट एडजस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट 37,500 था, 37,500 कोई चेंज नहीं। इन्वेस्टमेंट इट्स कॉल्ड वन टाइप ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये लिखा इन्वेस्टमेंट 37,500। उसके बाद है बच्चों कैपिटल फंड, जिसका ओपनिंग बैलेंस है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड हमें पता है परमानेंट फंड या कैपिटल फंड लिखा जाता है, जो दिख रहा है मुझे बच्चों 1,62,300, ये अंदर की साइड पे लिखा। आई थिंक सेकेंड टेबल के अंदर बच्चों जे ओपनिंग बैलेंस आता, क्लोजिंग बैलेंस डिफरेंस आता, मैं तुमने समझा दी दूँ। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ रहा है। हमें रिसिप्ट पेमेंट ले लो और डायरेक्ट उसके असर दे देते हैं। रिसिप्ट साइड पहला लीजिए। रिसिप्ट में आपकी जो कैश ऑन हैंड, ये कैश का ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में ना आवे, मारो चौकड़ी। सब्सक्रिप्शन हो गया। डोनेशन कोई सूचना नहीं, तो डोनेशन लॉन्ग टर्म कैपिटल इनकम है, कैपिटल फंड के अंदर ऐड करेंगे। यस, डोनेशन वैल्यू है बच्चों 37,500। आगे जाते हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू नेचर इनकम। इनकम साइड लिखेंगे बच्चों इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वैल्यू है बच्चों 7,500। चैरिटी शो इनकम बच्चों, चैरिटी शो भी रेगुलर होते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू इनकम। यहां लिखेंगे बच्चों इनकम साइड चैरिटी शो इनकम। थोड़ा राइटिंग बच्चों मेरा ना समझ आए तो मैं बोल भी रहा हूं, साथ में मेरा साउंड पकड़ लेना बच्चों। स्पेशल डोनेशन फॉर ऑपरेशन थिएटर, कोई बच्चों स्पेसिफिक पर्पज से डोनेशन या कोई भी इनकम रिसीव है तो दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल इनकम। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखेंगे बच्चों अलग से, स्पेसिफिक डोनेशन फॉर ऑपरेशन थिएटर, यानी बच्चों इसका ऑपरेशन थिएटर के सिवा कोई यूज नहीं कर सकते, ऐसा कह सकते हैं। स्पेशल डोनेशन है बच्चों, वैल्यू 75। इट इज बेनिफिशियल फॉर लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग टर्म नेचर। गवर्नमेंट एड यानी गवर्नमेंट ग्रांट, कोई सूचना ना हो बालक को तो गवर्नमेंट ग्रांट को रेगुलर रूटीन एक्सपेंसेस समझना है, ये लिखा इनकम में गवर्नमेंट ग्रांट एड। वैल्यू है बच्चों 22,500। उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर, भंगार पस्ती वेचवी, रेवेन्यू इनकम, ये भी इनकम से लिखेंगे। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर, जिसकी वैल्यू है बच्चों 750। रिसिप्ट साइड पूरी हुई बाड़ा को, अब पेमेंट साइड आई है। ऑपरेशन थिएटर कंस्ट्रक्शन, अब अगर ऑपरेशन थिएटर कंस्ट्रक्शन लॉन्ग पीरियड माटे है बच्चों, इसका नेचर कैसा है? लॉन्ग बेनिफिट वाला, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड, थोड़ी जगह छोड़ के यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, ऑपरेशन थिएटर कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये लिखा असेट साइड 60,000। परचेज ऑफ मेडिसिन हो गया। ऑनरेरियम टू डॉक्टर, कोई डॉक्टर को बच्चों सैलरी पेमेंट किया, कोई अमाउंट पेमेंट किया तो दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑनरेरियम टू डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर मुफ्त में काम नहीं करता बच्चों, उसको कुछ अमाउंट पेड किया, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। सैलरी दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिर से एक्सपेंसेस में लिखेंगे। वैल्यू है बच्चों उसकी 27,000। सन्ड्री एक्सपेंसेस दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। बहुत ही आसान जा रहा है बच्चों, इतने क्वेश्चन करने के बाद तो हमें इजीली समझ आ रहा है, ये एक्सपेंसेस में लिखा। चलो उसके बाद बच्चों इक्विपमेंट परचेस्ड, ऑलरेडी असेट साइड लिख दिया हमने। चैरिटी सो एक्सपेंसेस दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रूटीन एक्सपेंसेस, वैल्यू 4500। पीरियोडिकल सब्सक्रिप्शन, पीरियोडिकल सब्सक्रिप्शन बच्चों कोई रेगुलर पेमेंट होगा, आई थिंक पेमेंट साइड है तो उसको पेमेंट में लिख दे, एक्सपेंसेस में लिख दे पीरियोडिकल सब्सक्रिप्शन दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, वैल्यू 4500।
फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक, बैंक में बच्चों फिक्स्ड डिपॉजिट पेमेंट किया है, पर ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग होता है। फिक्स्ड डिपॉजिट 1-2 साल માટે ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ लिखोगे? बैलेंस शीट में असेट साइड फिक्स्ड डिपॉजिट विथ बैंक, एफडी કહેવાય બચ્ચો સાદી ભાષામાં, લોંગ ટર્મ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કહેવાય એને। 22,500 कैश ऑन हैंड, क्लोजिंग बैलेंस कैश का बच्चों, बैलेंस शीट में असेट साइड। ओ आई थिंक बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन निकला, ये लिखे मैंने 4500। अब बच्चों सबसे पहले मैं देख लेता हूँ वीडियो में कट ऑफ हो रहा है, देख लीजिए बच्चों, वीडियो पॉज कर करके आप बीच में लिख सकते हो बच्चों, मेरे ख्याल से बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलो बच्चों अब टोटल कर दें, मैंने टोटल चेकिंग कर ली, आप भी कैलकुलेटर से चेक करो बच्चों, ऑनलाइन में मेरी गलती हो सकती है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बच्चों फर्स्ट साइड एक्सपेंसिव साइड का टोटल ज़्यादा रहा है 1,25,000 बच्चों, कैलकुलेटर मैंने चेक करके रखा हुआ है 125,250। सेम टोटल बच्चों यहाँ इनकम साइड रखेंगे 125,250, जो भी डिफरेंस अराइज होगा बच्चों दैट इज कॉल्ड 4350, इसे कहेंगे हम एक्सेस एक्सपेंसेस ओवर इनकम, खर्चनो आवक करता वधारो, और ब्रैकेट में इसे डेफिसिट, और अगर रेगुलर बिजनेस होता तो लॉस, आ बाजू प्रॉफिट सरप्लस। ठीक है, ये जाएगा बच्चों बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल फंड में। अब लॉस है बच्चों तो माइनस होगा लेस एक्सपेंसेस ओवर इनकम, या फिर इसे कह सकते हैं डेफिसिट। तो इसका टोटल करेंगे बच्चों, पहले दो का टोटल है 199,800, उसमें से लॉस 4350 लेस करेंगे। जैसे माइनस करोगे 1,95,450 इज द मैजिकल फिगर। अब बच्चों अगर दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाए तो बाबा अमरनाथ बेड़ा पार। और टोटल मेरे ख्याल से बच्चों मैंने करके रखा है 2,70,750, 2,70,750 इज द मैजिकल फिगर ऑफ बैलेंस शीट। ये हो गया बच्चों आपका अफलातून क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें बच्चों ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस 8 आइटम का सेकंड टेबल में दिया था, जिसका यूज करके मैंने आउटस्टैंडिंग वर्क किया बच्चों। घर पे आप इलस्ट्रेशन 12 सेम डिट्टो टू कॉपी प्रैक्टिस कर लीजिए, वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे आप देख रहे हो लास्ट क्वेश्चन ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न सम नंबर 18, जिसमें आपको बच्चों बैलेंस शीट दिया हुआ है 2014 लास्ट ईयर का, रिसिप्ट एंड पेमेंट जो आपको करंट ईयर का अकाउंट बनाना है 2015 का, यानी 31 मार्च 15 का दिया है बच्चों, और 6 एडजस्टमेंट है। तो ये बच्चों टोटली डिफरेंट सम है। इसके रेफरेंस में आपको इलस्ट्रेशन 13 घर पे प्रैक्टिस करना है बच्चों, पेज नंबर 293 292 पे ये जीएसएपी की बुक में बच्चों। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक ना हुआ तो ये क्वेश्चन का पीडीएफ इमेज आप ले सकते हो, या फिर इसे नोट डाउन कर सकते हो, या फिर टेक्स्ट बुक में से भी क्वेश्चन समझ सकते हो। तो कुछ अलग करने की कोशिश है बच्चों। बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंस है, रिसिप्ट एंड पेमेंट है, कैसे बच्चों एडजस्टमेंट के साथ इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट बनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन में बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो स्लाइड के अंदर पूरे क्वेश्चन के आंसर को समझने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे आप अब देखने जा रहे हो क्वेश्चन नंबर 17 नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। आगे बच्चों पूरे क्वेश्चन का पीडीएफ इमेज मैंने पीपीटी में रख दिया है बच्चों। टेक्स्ट बुक हुई तो जीएसईबी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 294 निकालिए। लास्ट क्वेश्चन सेम होमवर्क में इलस्ट्रेशन 30 इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट बच्चों। अब आपको बार बार मुझे उसके रूल कैलकुलेशन समझाने की जरूरत नहीं है। रेडी? सबसे पहले बच्चों इसमें बैलेंस शीट दिया बच्चों, थोड़ा और समझे थे ना जो 31 मार्च 14 यानी लास्ट ईयर का, फिर नीचे रिसिप्ट एंड पेमेंट 31 मार्च 15 करंट ईयर, और नीचे एडजस्टमेंट है। लास्ट ईयर નું બેલેન્સ શીટ આપ્યું છે, करंट ईयर નું रिसिप्ट एंड पेमेंट આપ્યું છે, અને 6 एडजस्टमेंट है। ठीक है, अब इसका सेटिंग कैसे होता है बच्चों वो मुझे समझाना है। तो सबसे पहले बच्चों एडजस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले इसमें आप कैपिटल फंड कैसे लोगे, तो मैं जगह करके आपके लिए नोटिंग कर देता हूँ। नॉट कैपिटल फंड फॉर 2014-15। ठीक है, जो कई रीते लेसो बच्चों, तो वो पहले बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास लास्ट ईयर का कैपिटल फंड है। लास्ट ईयर कैपिटल फंड वैल्यू है बच्चों उसके अंदर 1,08,000 प्लस आप देख सकते हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस दिया आपको। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट उसका बैलेंस है बच्चों डेबिट साइड जो बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड सॉरी
6480 ક્યાંથી લઉં છું લાસ્ટ યરની બેલેન્સ શીટમાંથી माइनस नीचे देखो नीचे बच्चों मुझे दिख रहा है आई थिंक यस वही अकाउंट में देखो एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट के अंदर ही सेकंड वर्ड है एक्सेस इनकम वाला पहले वो ले लेते हैं वैल्यू है बच्चों 20,000 અને प्लस इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट लास्ट ईयर का बैलेंस शीट में है 6480 जैसे बच्चों इसका टोटल करोगे 1,08,000 प्लस 20,000 इक्वल टू 1,34,480 इज द बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड जो कई रीते गया वर्षનું बैलेंस शीट एमांथी गया वर्षનું कैपिटल फंड लीधું एक्सेस इनकम लास्ट ईयर की ऐड करी और इनकम एक्सपेंस अकाउंट का बैलेंस ऐड किया ये हो गया बच्चों कैपिटल फंड फॉर 14-15 क्योंकि हमें अकाउंट प्रिपेयर करने हैं बच्चों 1,34,480 दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर हो रहा है बच्चों थोड़ी देर के बाद मैं वीडियो पोस्ट करके इसको लिख लेना मुझे जगह करने के लिए निकालना होगा बच्चों तो अब पहलो पॉइंट आगे अब एडजस्टमेंट वाइड आगे बढ़िए बच्चों पहले एडजस्टमेंट लઉં છું कैपिटल फंड पहला लिखता શીખવાડ્યું मैं છેલ્લે લખો તો भी ચાલે सब्सक्रिप्शन आउटस्टेન્ડિંગ फॉर द ईयर 14-15 3200 सब्सक्रिप्शन की वैल्यू आपी जो बाड़ो सब्सक्रिप्शन क्या लखा है ये रहा इनकम के अंदर तो सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट में से करंट ईयर सब्सक्रिप्शन बोलो करंट ईयर એટલે કયું ईयर 14-15 ये लिया मैंने सब्सक्रिप्शन 8400 ठीक है एडजस्टमेंट ની અંદર आउटस्टैंडिंग છે प्लस कर दो बच्चों प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कौन सा ईयर 14-15 वैल्यू एडजस्टमेंट में से ली मैंने 3200 अब एडजस्टमेंट नहीं बीजी है सर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इनकम है बच्चों तो यहाँ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में हेडिंग दे रहा हूँ बच्चों ध्यान देना हाँ उसके अंदर लिख देता हूँ मैं बच्चों 14-15 करंट ईयर एनी वैल्यू है 3200 ठीक है बराबर ध्यान से देखना बच्चों मैं कैसे समझा रहा हूँ पूरा पॉइंट यस मैं इफेक्ट देख लो बच्चों एकदम सही है आगे जाते हैं हवे जो बाळको थोड़ू कॉम्प्लिकेटेड है सब्सक्रिप्शन कैलकुलेशन एडजस्टमेंट ने बेअसर थी गई अब मेरा ध्यान आ रहा है रिसिप्ट साइड आपके पास 15-16 का अलग से दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन तो ये सब्सक्रिप्शन 15-16 का एडवांस हुआ कोई भी एडवांस रिसीव्ड हो तो क्या लिखा है आई थिंक बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड यस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी यहाँ लिख दो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कौन से ईयर 15-16 अलग से दिया है એટલે આમાં પ્લસ માઇનસ નહીં કરવાનું अलग थी આપેલી વેલ્યુ ये लिखा 600 क्लियर હવે બાળકો મારું ધ્યાન જાય છે 13-14 का सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिसीव हुआ है बच्चों 800 रुपये હવે ગયા વર્ષનું બેલેન્સ શીટ જો ગયા વર્ષના બેલેન્સ શીટમાં સબ્સક્રિપ્શન આઉટસ્ટેન્ડિંગ था बच्चों 1520 बाकी है तो चालू वर्षे 800 रुपया मળી गયું ध्यान देना बच्चों यहाँ पहले मैं नोट कर देता हूँ सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर 13-14 आउटस्टेंडिंग था आई थिंक बैलेंस शीट ની અંદર હતું બાળકો 1520 ठीक है अब उसमें से बच्चों करंट ईयर 14-15 में रिसीव्ड कितना हो गया रिसीव्ड हो गया 13-14 का 800 હવે મને को 1520 में 800 મળી ગયું तो बाकी કેટલું રહ્યું बच्चों आई थिंक 1520 में से माइनस करोगे 1520 माइनस 800 तो वध से 720 तो ये 720 रुपये आउटस्टेंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर 13-14 रहा बेसज मगज में जुओ तो गया वर्षनी बैलेंस शीट में आउटस्टेंडिंग वैल्यू 800 है चालू वर्षे गया वर्षनी 1520 में 800 चालू वर्षे मળી गया तो बाकी कितना रहा 720 बराबर है बच्चों अब ये 720 रुपये जो भी आउटस्टेंडिंग है लास्ट ईयर का उसका क्या इफेक्ट दोगे अब ये वैल्यू अलग से दी है એટલે આમાં અસર નહીં આપવાની પણ આ 720 આઉટસ્ટેન્ડિંગ એક જ વેલ્યુ છે આની અંદર નહીં લખાય કેમ 1520 अलग थी आपेला है और 800 भी अलग थी आपे तो 720 बाकी रहा वो बैलेंस शीट के अंदर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में लिख देंगे बच्चों 13-14 कैसे आया तो 1520 एमांथी 800 मળી गया बच्चों 720 इसको भी एक ही इफेक्ट देंगे क्यों
ટ્રાયલ બેલેન્સ શીટ એડજસ્ટમેન્ટમાં નથી એક અસર જોઈ લો 3200 વત્તા 720 કરશો એટલે 3920 આગે જાય બચ્ચો હજી જો અમારું ધ્યાન જાય છે બેલેન્સ શીટની અંદર લાયબિલિટી સાઇડ જૂના બેલેન્સ સબસ્ક્રિપ્શન રિસીવ્ડ ઇન એડવાન્સ હવે મને को लास्ट ईयर जो भी एडवांस हो તમે શું કર્યું હશે लास्ट ईयर के डेटा में से निकाल दिया होगा तो लास्ट ईयर जो एडवांस मिला है वो करंट ईयर होगा तो इसमें प्लस होगा प्लस लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस वैल्यू आएगी बच्चों 2400 रुपये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हूँ चेक कर लूँ बाड़को यस 2400 रुपये एकदम सही है जैसे ऐड करोगे बच्चों 8400 2400 3200 टोटल हो जाएगा यस 8 ने 3 11 ने 2 13 ने 14000 14,000 इज द नेट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड तो आप देख सकते हो बच्चों कैसे मैंने पूरा सब्सक्रिप्शन का पॉइंट समझाया आपको इट इज़ कॉल्ड लिटिल बिट डिफिकल्ट पर मैंने पूरा ट्राई किया आपको समझाने का बच्चों एकदम आराम से इसे आप नोट डाउन कर सकते हो ठीक है अब बच्चों मैं साइड में जा रहा हूँ वीडियो पोस्ट करके आप लिख देना मुझे आगे जगह करनी पड़ेगी ठीक है ये मैं निकाल देता हूँ चलो अब बच्चों आगे जाते हैं नेक्स्ट सेम पॉइंट ऑफ एक्सपेंसिस नो ध्यान आप जो तीजा पॉइंट में सैलरी आउटस्टेंडिंग 2000 मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट देख रहा हूँ सैलरी है नहीं लास्ट ईयर बैलेंस शीट में सैलरी है नहीं है तो सैलरी आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट में 2 असर बच्चों सैलरी में प्लस होगा अब सैलरी हो ही नहीं तो सीधा एक्सपेंसिस में लिख सो आउटस्टैंडिंग सैलरी वैल्यू आई थिंक 2000 सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000 दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर बच्चों यस सैलरी एक्सपेंसेस सैलरी है नहीं बच्चों मैं चेक कर लेता हूँ कहीं मुझे दिख ना जाए सैलरी सैलरी यस आई थिंक सैलरी कहीं भी नहीं बच्चों बराबर है चलो आगे जाए एडजस्टमेंट नंबर 4 बहुत ही आसान बच्चों तुम्हारा फेवरेट डेप्रीशिएशन 5% ऑन लैंड बिल्डिंग फर्नीचर पे 10% बैलेंस शीट में देख लो बच्चों आपके पास लैंड बिल्डिंग है हाँ लैंड बिल्डिंग आप लीजिए लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में से लिया लैंड बिल्डिंग वैल्यू है नहीं बच्चों बैलेंस शीट में 120 क्या उसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट में कुछ परचेज किया है ना तो सीधा डेप्रीशिएशन माइनस कर दो मैं डेप लिख रहा हूँ एग्जाम में आप नहीं लिखोगे डेप्रीशिएशन पूरा लिखोगे माइनस करो 1,14,000 क्लियर बच्चों ये हो गया डेप्रीशिएशन क्लियर आगे जाते हैं फर्नीचर के ऊपर 10% लेना है लास्ट बैलेंस शीट में फर्नीचर नहीं है पर पेमेंट साइड नया फर्नीचर खरीदा है कितने में खरीदा है बच्चों तो फर्नीचर नु पेमेंट કર્યું છે बच्चों ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है यहाँ लिखा कब खरीदा है 1/10/14 को तो यहाँ बच्चों जो डेप्रीशिएशन काउंट होगा कैसे होगा 16,000 का फर्नीचर 10% रेट और मंथ बच्चों आपको अब तो बहुत सारे टॉपिक आपने पढ़े गिनना है 1 10 गिनो 10 11 12 1 2 3 6 महीने का डेप्रीशिएशन ले लो जैसे लोगे बच्चों आई थिंक 10% 800 रुपये आएगा 6 महीने का माइनस करोगे वैल्यू जाएगी 15,200 में चेक कर लो सही है डेप्रीशिएशन की सेकंड इफेक्ट और लैंड बिल्डिंग के डेप्रीशिएशन की सेकंड इफेक्ट यहाँ बच्चों मैं हेडिंग दूंगा डेप्रीशिएशन ए हेडिंग में સૌથી પહેલા લઈ લેવાનું लैंड बिल्डिंग अलग अलग लखो तो भी चले बच्चों वैल्यू 6,000 और उसके बाद डेप्रीशिएशन फर्नीचर वैल्यू है बच्चों मेरे ख्याल से 800 रुपये प्लस कर दो 6,800 क्लियर एडजस्टमेंट नंबर 5 50% ऑफ एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज्ड रिसिप्ट साइड बच्चों एंट्रेंस फी दिख रही है 50% कैपिटलाइज तो 50% जाएगी बैलेंस शीट में कैपिटल बाकी 50% रेवेन्यू ये लिखा बच्चों इनकम के अंदर एंट्रेंस फीस 3200 का बाकी 50% ले लो 1600 और कैपिटलाइज को यहाँ कैपिटल फंड में प्लस कर दो दैट इज कॉल्ड कैपिटल इनकम 3200 50% 1600 चेक कर लो बच्चों आई थिंक एकदम सही है आगे जाते हैं छठा एडजस्टमेंट लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 14 15 360 लॉकर रेंट बच्चों बिजनेस के लिए रेवेन्यू इनकम है ये लिखा इनकम साइड लॉकर रेंट
વેલ્યુ મને દેખાય છે બાળકો रिसिप्ट में 2800। आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट बच्चों इनकम में प्लस होगा, आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों 360। जैसे प्लस करोगे और कोई पॉइंट है? हाँ बच्चों, लॉकर रेंट लास्ट ईयर का भी दिया हुआ है मुझे, आउटस्टैंडिंग दिख रहा है आप लोग को? यस, लॉकर रेंट के अंदर 2 पॉइंट है बच्चों। यस, आउटस्टैंडिंग मुझे दिख रहा है 360। मैं चेक कर लेता हूँ और कोई पॉइंट है? यस 360। अब ये प्लस होगा बच्चों और लास्ट ईयर का लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग है वो माइनस हो जाएगा। अब वो कैसे माइनस करोगे? तो लॉकर रेंट की वैल्यू में से माइनस होगा बच्चों। यस 960 लेस आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट प्रीवियस ईयर यानी 13-14। ये कौन सा लिया? 14-15। कितनी वैल्यू है? 960। क्लियर बच्चों? करंट ईयर प्लस लास्ट ईयर माइनस। हाँ यस बच्चों, इसके अंदर लास्ट ईयर का रिसीव हुआ होगा ना, तो बच्चों लास्ट ईयर का लॉकर रेंट है उसको अगर आपको लिखना हो तो आउटस्टैंडिंग की जगह पे ऐसे लिख सकते हो बच्चों, थोड़ा अलग लिखते हैं क्योंकि आपको 2800 में ये मिल चुका होगा, तो रिसीव्ड ऑफ लास्ट ईयर ऐसा भी आप लिख सकते हो। ठीक है, गया वर्षનું મળી ગયું એમાંથી કાઢી નાખ્યું કારણ આપણે કરંટ યરની ઇન્કમ જ લેવાની છે। ક્લિયર? 360 की सेकंड इफेक्ट, बैलेंस शीट में असेट साइड रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट 14-15, वैल्यू 360। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बच्चों, ध्यान देना। ठीक है, आगे जाते हैं। अब बच्चों सेकेंड एडजस्टमेंट मेरा ध्यान गया है, अनलकीली वो रह गया बच्चों, उसे समझा देता हूँ। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 14-15 में एक्सपेंसेस क्या कापी हो सही? यस, हाँ पेमेंट साइड मुझे एक्सपेंसेस दिख रहा है बच्चों, तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ एक्सपेंसेस। पहले करंट ईयर का सेटिंग करते हैं। करंट ईयर में एक्सपेंसेस आप जो बच्चों 14-15 यानी वैल्यू है 8000 जो अलग ही ना की। एडजस्टमेंट के अंदर है एडजस्टमेंट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्लस कर देंगे 14-15 जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों 1000, ये प्लस किया। ठीक है, उसके बाद बच्चों यस मुझे लायबिलिटी साइड अनपेड एक्सपेंस दिख रहा है लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में 5600 और एक्सपेंसेस करंट ईयर का भी दिख रहा है 4800। अब उसकी असर कैसे दोगे वो समझना है। पहले बच्चों करंट ईयर के अंदर मेरे ख्याल से पॉइंट पूरा हो गया, मैं चेक कर लेता हूँ। यस, करंट ईयर का पॉइंट पूरा हो गया, इसे बाहर रख देते हैं। ये हो गया बाहर। હવે જો બાળકો શું કરવાનું છે, સબસ્ક્રિપ્શનની જેમ જ लास्ट ईयर का एक्सपेंसेस बाकी था 5600 रुपया बैलेंस शीट में आया है, उसमें से करंट ईयर आपको 4800 मिल गए। 5600 में 4800 जाए तो बाकी बचे हुए बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होंगे। तो अब देखो बच्चों कैसे लिख रहा हूँ मैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी में पहले तो ये 14-15 का 14-15 का आउटस्टैंडिंग है, एडजस्टमेंट की सेकंड इफेक्ट 1000। હવે 13-14 कई रीते लखूँ छूँ तो बैलेंस शीट ની અંદર આપ્યા છે 5600 रुपया, उसमें से रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड 4800 रुपये मिल गए, तो बाकी कितना बचा? बाकी बचा बच्चों इसकी तरह आई थिंक 800 रुपये। कैलकुलेटर में चेक कर लूँ बच्चों ये सही है। ओह, ये आपके बच्चों थोड़े टफ एडजस्टमेंट सम नंबर 18 के पूरे हुए, पर टेंशन मतलब ऐसा एग्जाम्पल एग्जाम में अब तक आया नहीं है। ठीक है, बहुत ओछું પૂછાય છે। चलो अब एडजस्टमेंट पूरा થયા, बैलेंस शीट જોઈ લો, कैपिटल फंड आ गया, एक्सेस इनकम और आ गया, अनपेड एक्सपेंसेस, लोन बाकी है 6% ની लोन આપી છે बैलेंस शीट में। एक पॉइंट लो जो लोन बैलेंस बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, कहाँ लिखोगे बच्चों? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड यस 6% लोन लायबिलिटी में दिखा हुआ, वैल्यू 20,000। अब बच्चों इसके साथ है हिडन पॉइंट, जैसे आपने लोन लिखी उसके ऊपर 6% 20,000 का 6% ब्याज 1200 रुपये होना चाहिए। हमें मारू ध्यान जाए छे पेमेंट साइड इंटरेस्ट लोन 600 है, तो देखो क्या कर रहा हूँ मैं, ही डन आने गुप्त हवालो के भाई। ओके, ध्यान देना ये आपके समझने के लिए लिखा है। इंटरेस्ट लोन दिया कितना है, पेमेंट में 600 अभी सही में कितना हो रहा है 1,20,000 लोन है, एना 6% काढ़ो तो कितलू थाय, सॉरी 20,000 का 6% निकालो तो कितना होगा 1200। अब 1200 में से 600 पेमेंट हो चुका है, तो बाकी कितना रहा, दिस इज कॉल्ड हिडन आउटस्टैंडिंग
લોન ઇન્ટરેસ્ટ બેઠું મગજમાં અને હિડન કહેવાય ગુપ્ત થવા લાગ્યું સ્ટાર કરું છું अब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एडजस्टमेंट हिडन एडजस्टमेंट सेकंड इफेक्ट लोन के अंदर प्लस हो जाएगा आउटस्टैंडिंग लोन इंटरेस्ट 1200 में से 600 पेड हो गया है बाकी 600 क्लियर बालकों ये बिजनेस के फाइनेंस स्टेटमेंट में भी ऐसा पॉइंट आ चुका है उसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर हो गया लैंड बिल्डिंग हो गया असेट साइड कैश बैलेंस है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट में गया ओपनिंग बैलेंस ना हो सब्सक्रिप्शन लॉकर एंड બધું પતી ગયું रिसिप्ट एंड पेमेंट में आओ ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड ना आवे सब्सक्रिप्शन हो गया एंट्रेंस फी हो गया लॉकर रेंट हो गया रिफ्रेशमेंट इनकम एक भी पॉइंट रही ना जाए बाड़कों ध्यान रखो रिफ्रेशमेंट इनकम रेगुलर नेचर की इनकम है ये लिखा मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 16,000 अब बच्चों 2800 में 360 प्लस करके वैल्यू बाहर रखना रहेगी मैं कर देता हूँ बच्चों आई थिंक 2200 रुपये आएंगे मैं चेक कर लेता हूँ यस परफेक्ट है आगे जाते हैं एक्सपेंसेस पेमेंट में एक्सपेंसेस हो गया फर्नीचर हो गया इंटरेस्ट ऑन हो गया रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंस लिख दो यहाँ रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस इनकम क्रेडिट साइड आई एक्सपेंसेस उधार बाजू અને ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ઓફ કેશ બચ્ચો આएगा बैलेंस शीट में असेट साइड सीडी कैश बैलेंस वैल्यू है बच्चों 33,400 में चेक कर लूँ बच्चों यस एकदम सही है आई थिंक अब बच्चों मुझे इसे क्लोज करना है आप लोग भी टोटल करो मेरे साथ वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन करो और टोटल करके मैच करो डियर स्टूडेंट्स आपने भी टोटल किया होगा मैंने भी बच्चों टोटल चेक कर लिया है अब इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बच्चों इनकम साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है इनकम साइड का टोटल है 33,800 जैसे बच्चों बैलेंस निकालोगे डेबिट साइड डिफरेंस आएगा 5,800 जिसे आप कहोगे बच्चों एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर या फिर उसे कहा जाता है सरप्लस जो बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में प्लस होगा इसे सरप्लस कहा जाता है बच्चों या ब्रैकेट में आपको थोड़ा व्यवस्थित लिखना हो तो एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंसेस 5,800 अब ये तीनों को बच्चों प्लस करोगे तो वैल्यू आएगी 1,41,880 इज द मैजिकल फिगर ऑफ नेट कैपिटल फंड अब बच्चों दोनों साइड टोटल इक्वल हो जाए तो सम करेक्ट टोटल आ रहा है 1,66,680 में चेक कर लो बच्चों नहीं सॉरी बच्चों 880 आ रहा है दोनों साइड इक्वल हो रहा है यस 168,880 इज द मैजिकल फिगर ऑफ बैलेंस शीट टोटल तो ये हो गया बच्चों आपका नॉन ट्रेडिंग कंसर्न सारे क्वेश्चन मैंने रिकॉर्ड किए बच्चों ये थोड़ा टफ था इसमें मेन सब्सक्रिप्शन ध्यान रखना बालकों जो लास्ट ईयर आपको सब्सक्रिप्शन 1520 दिया था आउटस्टैंडिंग उसमें से 800 रुपये रिसीव हो गया तो बाकी का 720 लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है ठीक है वो हमने बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखा उसके बाद एक्सपेंसेस में बच्चों लास्ट ईयर का एक्सपेंसेस अलग से दिया था हाँ एक्सपेंसेस हमने कैसे काउंट किया बच्चों 5600 रुपये लास्ट ईयर दिया था उसमें से 4800 रुपये करंट ईयर में रिसीव हुआ तो बाकी बचा हुआ आउटस्टैंडिंग है अब ये क्यों ट्रायल बैलेंस शीट में इफेक्ट दे रहे हैं बच्चों कारण एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट होती है ट्रायल बैलेंस शीट का डेटा इसलिए सिंपल वन इफेक्ट होगी अभी भी लास्ट ईयर का पेमेंट बाकी है तो ये 2 पॉइंट कॉम्प्लिकेटेड है और इंटरेस्ट ऑन लोन हिडन है बाकी ओवरऑल टॉपिक बहुत ईजी है बच्चों ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं वीडियो पोस्ट करके तैयारी कीजिए बच्चों नोट डाउन कर लीजिए सब कुछ नेक्स्ट लेक्चर में सफर को और आगे मैं ले जाऊंगा टेक केयर ऑल द बेस्ट जय माता जी Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.